बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4.1 एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2 3 तक आज हम देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ exercise 4.1 statement is perform the indicated operation and simplify। indicated operation से यहाँ पर इनकी मुराद ये है कि आपको रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन होंगी, न्यूमरेटर में भी या डिनोमिनेटर में, ये इन दोनों में से किसी एक में आपको रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और आपने इंडिकेटेड ऑपरेशंस के जरिए यानी आपने प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन चारों की मदद से रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइड बाई 3y माइनस 4x। इन पार्ट में कॉमन जो चीज़ आप देखेंगे वो होगा एलसीएम, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ही सिंप्लीफाई होते चले जाएंगे। तो हमारा पहला स्टेप है यहाँ पर एलसीएम, लेकिन एलसीएम से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 3y माइनस 2x, 4 डिवाइड बाई 3y माइनस 2x। इस 3y माइनस 2x में से मैं माइनस कॉमन लूँगा। अब माइनस में क्यों कॉमन लूँगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। जब माइनस कॉमन इनफैक्ट मैं ले चुका हूँगा तब आपको अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया था। चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। माइनस यहाँ पर कॉमन लेने की वजह मेरी ये है, जब मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। जब दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमारे लिए एलसीएम लेना और भी आसान हो जाएगा। ये है वो प्लान जिसको मैं कंसिडर करके इस पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ, यानी अब 3y माइनस 2x में से माइनस कॉमन लूँगा। जरा आप देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस जब बाहर चला जाएगा तो 2x माइनस है वो प्लस हो जाएगा और 3y प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी 2x माइनस 3y, यानी दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया। आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए। 2x माइनस 3y 15 का डिनोमिनेटर और 2x माइनस 3y 4 का डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों टर्म्स के दरम्यान में माइनस और ये इस टर्म का माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस। हम पढ़ चुके हैं माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो गया प्लस 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y प्लस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, हमारे लिए एलसीएम लेना आसान हो गया। इसका एलसीएम क्या आएगा जी, ज़रा सोचिए। चलिए मैं आपको सिंपल फ्रैक्शंस में बताता हूँ। ये फ्रैक्शन रेशनल फ्रैक्शंस है, मैं आपको सिंपल फ्रैक्शंस में बताता हूँ कि एलसीएम लेने के क्या तरीके होते हैं। ज़रा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं 3/2 और 1/2, और 3/2 और 1/2 को मैं कर रहा हूँ ऐड, यानी 3/2 प्लस 1/2। इन दोनों फ्रैक्शंस को मैं ऐड कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 3/2 और 1/2 दोनों के डिनोमिनेटर्स 2 हैं, तो यानी यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो भी 2 ही होगा, तो इसका मतलब एलसीएम 2 हो गया। अब जब हमने पढ़ा था कि एलसीएम जब 2 हो गया, दोनों टर्म्स के नीचे भी 2 है और एलसीएम भी 2 है, तो न्यूमिनेटर्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी, न्यूमिनेटर सेम टू सेम होंगे। अगर इनके दरमियान माइनस का साइन हुआ तो माइनस ही होगा, और अगर एडिशन का साइन हुआ तो एडिशन ही होगा, यानी 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम। और दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 2 था तो न्यूमिनेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, दरमियान में प्लस का साइन, दोनों टर्म्स प्लस होंगी। 3 + 1 = 4, 4 डिवाइड बाई 2 हमारा आंसर आ गया 2, यानी कुछ इस तरह से हम एलसीएम लेंगे। अब देखते हैं इस फ्रैक्शंस को, इसको मैं यहाँ पे से रिमूव करता हूँ, जब भी मैंने आपको एग्जांपल दी। अब आप देखिए 15 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y प्लस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। अगेन जहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, यानी एलसीएम भी यही आएगा। 2x माइनस 3y हमारा यही एलसीएम है, जैसा भी मैंने आपको बताया। चूँकि अब दोनों टर्म्स के नीचे जो एलसीएम आ रहा है वो वही है 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y, तो मतलब न्यूमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 15 और 4 ऐड हो रहे हैं तो 15 और 4 के दरमियान एडिशन का साइन ही आएगा, यानी हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स सेम थी वही एलसीएम आया, और दोनों टर्म्स सेम होने की वजह से न्यूमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं। 15 + 4 = 19 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए आपको एक और पार्ट सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट हर पार्ट के लिए सेम है।
अब आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 2 में ये पहले वाले पार्ट से थोड़ा बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इस दफ़ा हमें न्यूमिनेटर, दोनों टर्म्स के न्यूमिनेटर में भी रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है और दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में भी रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है। हमारा स्टेप वही रहेगा, पहला स्टेप हमारा एलसीएम। वहाँ पर मैंने पहले स्टेप में कॉमन लिया था माइनस को, वहाँ कॉमन लेने की वजह ये थी कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अगर आप यहाँ पर इन दोनों डिनोमिनेटर्स में से किसी एक में से भी माइनस को कॉमन ले तो भी डिनोमिनेटर सेम नहीं आते। फर्ज करें, इमेजिन करें ज़रा, मैं 1 माइनस 2x में से माइनस कॉमन लेता हूँ। माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस 2x हो जाएगा। 2x प्लस यहाँ पर भी सेम, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा -1, जबकि यहाँ पर तो +1 है। सेम अगर इसी तरह आप यहाँ पर माइनस कॉमन लें तो -2x ये भी आ जाएगा, -2x सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 जबकि यहाँ पर +1 है। इस वजह से हम यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं ले सकते, हमने डायरेक्ट एलसीएम लेना है। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एक ही फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर चेंज है, अगले की भी चेंज है, इसको कैसे एलसीएम ले? आइए मैं आपको अगेन सिंपल फ्रैक्शन से दिखाता हूँ। इस दफ़ा फ्रैक्शन की तरह मैंने चेंज की है। आप देखें 3/, इनफैक्ट यहाँ पर मैं फ्रैक्शन को इस तरह से लेता हूँ 3/2 -2/3, ये दो फ्रैक्शन मैंने आपको दिखाई, 3/2 -2/3। अब देख रहे हैं आप दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, 3/2 का डिनोमिनेटर 2 और 2/3 का डिनोमिनेटर 3, दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। अब इसका एलसीएम क्या आएगा जी? हम इनफैक्ट छोटी क्लासेस में ये पढ़कर आ चुके हैं कि जब भी डिफरेंट टर्म्स का डिनोमिनेटर हो और वो डिफरेंट टर्म्स दोनों प्राइम नंबर हो, जैसे आप देख रहे हैं दोनों ऑड भी हैं प्राइम भी है, 2 × 3, तो अगर आप देखें तो एक का डिनोमिनेटर 2, दूसरे का डिनोमिनेटर 3, तो 2 3 × 6, हमारा एलसीएम 6 आएगा। जब भी आपको डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स दिए होती हैं, आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा आता है एलसीएम, यानी 2 × 3 = 6, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, 3/2, इसका डिनोमिनेटर 2 है जबकि हमारा एलसीएम आया 6, तो हम 6 को 2 से डिवाइड करते थे। 6 को 2 से डिवाइड करने की सूरत में हमारा आंसर 3 आता था, उस 3 को हम उसी 2 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे। दोबारा सुन लीजिए, चूँकि हमारा एलसीएम अब डिफरेंट आया है 3/2, इस फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर 2 है, चूँकि डिनोमिनेटर भी चेंज, एलसीएम भी चेंज, जो एलसीएम आया था उसको हम उस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे। 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर 3 आ गया, जो आंसर आया उसको उसी डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 3 9 आ गया। अब दोबारा अगर आप देखें तो 2/3 है, अगेन डिनोमिनेटर 3 और एलसीएम 6 दोनों चेंज है, तो 6 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आया, 2 को उसी डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आ गया। 9 - 4 जब आप करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 5, 5/6, ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन आंसर। तो स्टूडेंट्स सिंपली सेम इसी तरह हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसका मैं रिमूव करता हूँ। देखते हैं 1 + 2x / 1 - 2x और 1 - 2x / 1 + 2x, एक का डिनोमिनेटर 1 - 2x, दूसरे का डिनोमिनेटर 1 + 2x, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा जो एलसीएम आया वो 1 - 2x × 1 + 2x, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब यहाँ पर आप देखिए एलसीएम आ गया 1 - 2x 1 + 2x, एलसीएम आने के बाद 1 - 2x इस डिनोमिनेटर के 1 - 2x से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1 + 2x डिनोमिनेटर में, वो जो बचा ना उसको हम इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मैं आपको पूरा जो मैंने आपको तरीका बताया उसको सिंपल करके लिखता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये किस तरह हुआ स्टूडेंट्स, देखिए हमारा एलसीएम आ गया 1 - 2x 1 + 2x। अब यहाँ पर 1 - 2x एलसीएम ये है और इसके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड करना है, क्योंकि 1 - 2x 1 - 2x से कट गया, हमारा आंसर जो बच गया 1 + 2x, जब 1 + 2x इससे मल्टीप्लाई हो गया कुछ इस तरह से। सेम इसी तरह 1 - 2x 1 + 2x, अब 1 + 2x 1 + 2x से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 - 2x है, जो आंसर बचा उसी को ही हमने 1 - 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। अब जहाँ पर 1 + 2x 1 + 2x और 1 - 2x 1 - 2x, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जब दो टर्म्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो तो पहली टर्म का जो डिजिट होगा वो अगली टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा डिजिट अगली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 + 2x से मल्टीप्लाई होगा और फिर अलग में 2x 1 + 2x से मल्टीप्लाई होगा, और सेम इसी तरह भी यहाँ पर भी इस तरह ही होगा। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है,
जो कि हम पहले पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं उस फार्मूला को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं आपको रिकॉल करूँ तो वो है ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में एक वैल्यू लिखी है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। न्यूमरेटर में मैंने एक डिजिट को जैसे 1 को 1 प्लस 2x से फिर प्लस 2x को 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया, जहाँ पर भी मैंने इसी तरह ही किया। जहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस का साइन है, ये हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। और डिनोमिनेटर में मैंने उस फार्मूला को लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2x। सेम इसी तरह 2x 1 ज़ा 2x, 2x ज़ा 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को इस तरह लिखते हैं ब्रैकेट में 1 1 ज़ा 1, 1 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 2 2 ज़ा 4 और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये देंगे हमारे पास x का स्क्वायर। हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब 2x प्लस 2x हो गया 4x, यहाँ पर माइनस 2x हो गया माइनस 4x। और इस माइनस को भी खोल आओ, जब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 1 और ये दो माइनस है तो इनको प्लस कर देगा और ये इस प्लस को माइनस कर देगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया और अब मैं माइनस का साइन खोलने जा रहा हूँ। माइनस इस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 1, माइनस 4 से माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और माइनस प्लस माइनस। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखें कि कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं। जी अगर आप देखें तो 1 और 1 ये दो आपस में कैंसिल हो गए, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल होगी। न्यूमरेटर में 4x और 4x दोनों ऐड हो रहे हैं, 4 प्लस 4 इज 8। हमारा आंसर आ गया 8x डिवाइड बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये इससे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लिया। इसमें इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे कन्फ्यूजन वाला स्टेप था वो पहला स्टेप था, यानी एलसीएम लेना। अगर आपने एलसीएम सही तरीके से ले लिया तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको बता चुका स्टेटमेंट हर पार्ट के लिए सेम ही रहेगी। अब ये पार्ट हमें पहले दो पार्ट से ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स पहला स्टेप वही है, आपने लेना है एलसीएम लेना है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले ज़रा आप देखें कोई और सिंप्लीफिकेशन तो नहीं होती। इस फ्रैक्शन में तो सिंप्लीफिकेशन होने से रही। इस फ्रैक्शन में ज़रा देखिए 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये है 5 का स्क्वायर और 36 को मैं लिख सकता हूँ कि ये है 6 का स्क्वायर। जब मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको मालूम हो गया होगा। ये मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। जी ज़रा देखिए मैं आप इनको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखने वाला हूँ कुछ इस तरह से। 25 को 5 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमारे पास अगेन एप्लीकेबल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5 और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, कुछ इस तरह से। अब हमने लेना है एलसीएम। अब एलसीएम लेना हमारे लिए और मुश्किल हो गया क्योंकि पहले फ्रैक्शन में दो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही हैं डिनोमिनेटर में और दूसरे में एक। अब कैसे एलसीएम लिया जाए, अगेन आपको मैं एक फ्रैक्शन की एग्जांपल से बताता हूँ। आप देख रहे हैं इस दफ़ा हमारे पास ज़रा फ्रैक्शन थोड़ी बहुत चेंज है। 5 डिवाइडेड बाई 6 है और हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई 2। 5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारे पास दो फ्रैक्शंस। एक की डिनोमिनेटर 6 है और दूसरे का डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है। आप देखते साहब बता देंगे कि इसका एलसीएम 6 आया कैसे, क्योंकि आंसर ये है कि 2 के टेबल में 6 आता है। अगर आप इसका एलसीएम भी लें तो 2 के टेबल में 6 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, यानी एलसीएम हमारा आता है 6। क्योंकि 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 3 2 2 3 ज़ा 6 ही होता है, इसलिए हमारा एलसीएम आ गया 6। सेम इसी तरह इस रैशनल एक्सप्रेशन में आप देखिए x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, यानी x प्लस 6 को मैं एक दफ़ा लिखूंगा और x माइनस 6 भी साथ में ही आएगा। इस फ्रैक्शन जो भी मैंने आपकी एग्जांपल दी इसको मैं पूरा नहीं सोल्व करके बता रहा, मैंने सिर्फ आपको ये समझाना था कि इसका एलसीएम कैसे लेना है। सेम इसी तरह अब इसको मैं रेस करता हूँ और अब आपको रैशनल एक्सप्रेशन की मैं बताता हूँ।
अब आप देख रहे हैं कि पहले फ्रैक्शन की में x+6 और दूसरे फ्रैक्शन में x+6 दोनों सेम है, तो वो दोनों एक दफ़ा ही आएंगे एलसीएम में, और x-6 एक दफ़ा है तो वही तो आएगा ही आएगा, यानी हमारा एलसीएम हो गया x+6 मल्टीप्लाई बाय x-6। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब देखें x+6 और x-6 जो एलसीएम आया वो पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद है, यानी x+6 मल्टीप्लाई बाय x-6 ये एलसीएम है और ये पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो पहले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा। जबकि दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x+6 से कैंसिल हो गया, x-6 बच गया, वो x+5 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पर x+5 मल्टीप्लाई बाय x-5, x+5 मल्टीप्लाई बाय x-5, इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा वही वाला फार्मूला लगा के, तो हो जाएगा x² - 25, जबकि x+5 और x-6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आंसर आ गया x², फिर ये x इस 6 से मल्टीप्लाई हो गया -6x, ये 5 इस x से मल्टीप्लाई हो गया +5x, और ये 5 इस 6 से मल्टीप्लाई हो गया -30। -6x + 5x हमारे पास हो जाएगा x और -30 एज इट इज, यानी x² - x -30, ये हो गया हमारा आंसर। और डिनोमिनेटर में वही फार्मूला लगेगा a² - b² = a + b × a - b। एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में पहले से ही गिवन है, तो यानी x का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास न्यूमिनेटर में भी एप्लीकेबल हो रहा है x+5 के केस में, और डिनोमिनेटर के में भी एप्लीकेबल हो रहा है x+6 के केस में। यानी अब हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, डिनोमिनेटर में भी वो फार्मूला लगा दिया, न्यूमिनेटर में भी लगा दिया, और जहाँ पर x² - 6x + 5x में हमारे पास हो जाएगा -x, और जब मैं माइनस खोलूँगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, -x² के साथ हो गया -x², इन दोनों का आंसर आएगा माइनस में, लेकिन ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और -30 के साथ जब बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा +30 डिवाइड बाय x² और 6 का स्क्वायर हो गया -36। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म यहाँ पर कैंसिल होती है, वो जो है x² और x², ये दो कैंसिल होगी, x और 30 - 25 इज 5, x + 5 डिवाइड बाय x² - 35, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये इससे ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं होता। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बहुत लेंथी हो चुका। आप इन थ्री पार्ट्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।